राणा टोटल टीवी देख रहे हैं आप। और कृषि और किसान कल्याण विभाग पलवल ने प्राकृतिक खेती को लेकर एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक खेती को लेकर एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें। रासायनिक खाद भूमि के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भूमि का स्वास्थ्य ठीक होने पर फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए। किसान जानकारी के अभाव में सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। मेरा यहाँ आने का पर्पज़ भी ये था कि किसान भाइयों को जो सरकार की स्कीम्स हैं उनके बारे में ब्रीफ में बता दें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। चाहे वो मेरा फसल मेरा बोरा पोर्टल हो गया, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, या प्राकृतिक खेती को लेकर जीवामृत, या फिर वर्मी कंपोस्टिंग की टेक्नोलॉजी हो गई। ये जितना ज़्यादा आम जनता को या किसान भाइयों को पता होगा, उतना सरकार की स्कीम्स का जो बनाने का पर्पज़ है वो फुलफिल होगा। तो यहाँ पे जैसे आने पे पता चला कि काफ़ी सारी किसान भाइयों की कुछ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग शिकायतें हैं, तो उनको अभी मैं जाके एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मीटिंग रख के उनको सॉल्व करेंगे। कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने के लिए जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है, ऐसे किसानों को प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञ द्वारा किसानों को जीवामृत बनाने की विधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान 200 लीटर पानी में 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 10 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 1 मुट्ठी मेड़ की मिट्टी, 1 किलोग्राम गुड़ और 1 किलोग्राम बेसन का घोल प्लास्टिक के ड्रम में तैयार करें। इसे लकड़ी की सहायता से सुबह और शाम को 2 टाइम चलाएं। 4 दिनों के बाद कपड़े से छानकर इकट्ठा कर लें। इस घोल को सिंचाई के पानी के साथ फसल में डालें। खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्लास्टिक के ड्रम और जीवामृत बनाने की सामग्री निःशुल्क दी जा रही है। किसानों को नीमास्त्र बनाने, ब्रह्मास्त्र बनाने, दशपार्षणी अर्क बनाने की विधि भी बताई गई है। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसा आपको पता है कि प्राकृतिक खेती पे कृषि विभाग द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जोर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमने प्राकृतिक खेती के तहत एक खंड स्तरीय तो किसानों की एक मीटिंग रखी है, चाहे इसको आप प्रशिक्षण शिविर कह दो। इसमें 10 बजे से लेके 4 बजे तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें सिर्फ रजिस्टर्ड किसान, जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड किसान हैं, यानी कि प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसान हैं, जो सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया है। आज हमें जो यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया है, और उसी की हमारी जो यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। और मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए मैं भी ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और ये प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या कैसे घोल बनाते हैं, कैसे जीवामृत बनाते हैं, और कैसे घन जीवामृत बनाते हैं, और कैसे नीमास्त्र बनाते हैं, और कैसे डिकम्पोजर का छिड़काव करते हैं, ये सारी विधियां हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बताई गई हैं हमें। किसान गोष्ठी के जरिए किसानों को खेती को प्राकृतिक तरीके से करने के गुण बताए जा रहे हैं, ताकि किसान रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक तरीके से खेती करना सीखें और फसल की उपज और अच्छी हो और खेत की गुणवत्ता भी नष्ट न हो। पलवल से टोटल न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।